हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 7 की वर्कशीट नंबर 16 जो कि 17 सितंबर 2021 की वर्कशीट है। और आज का विषय है बच्चों गणित। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है घातांक और घात। तो चलिए पता करते हैं कि ये क्या होते हैं। देखो, अगर हम 16 को लिखना चाहें तो इसको 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इसका मतलब 2 को हम 4 बार लिख रहे हैं। तो इसको सिंपल हम लिख सकते हैं 2 की घात 7। तो यहाँ पे 2 के ऊपर घात लगी हुई है कितनी, 4, सॉरी 7 नहीं 4 है, 2 की घात 4। ठीक है। अगर हमें 27 को लिखना है तो 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 3 को 3 बार लिख सकते हैं। अगर 36 की अगर हम बात करें तो इसको 6 गुणा 6 लिख सकते हैं, यानी 6 को हम 2 बार लिख सकते हैं। तो जितनी बार लिखते हैं उसको घात के रूप में ऊपर की तरफ लिख देते हैं। क्या आपने जाना इन सभी संख्याओं के गुणनखंड एक ही संख्या है जिसको कई बार खुद से गुणा करने पर हमको ये संख्याएं मिलती हैं। यानी इन सभी संख्याओं में क्या हो रहा है कि एक ही संख्या है जो बार बार रिपीट हो रही है। जैसे यहाँ पे 2 2 2 2, यहाँ पे 3 3 3 और यहाँ पे 6 6। तो इस तरीके से संख्याएं रिपीट होती हैं। तो आधार और घात एक ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैं लिखूँ घटा 5 की घात 3, तो ये भी सही है। और अगर मैं ऐसा लिखती हूँ, देखो जैसे यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन ही कर रखा है, 1 की घात 5 का मतलब है कि 1 को हम 5 बार गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। अगर घटा 1 की घात 5 है तो घटा 1 को आप 5 बार गुणा करेंगे। ठीक है। तो अब देखो थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना। घटा 1 और घटा 1 जब इन दोनों को गुणा करेंगे आ जाएगा 1। फिर से घटा 1 गुणा में घटा 1, इसको गुणा करेंगे आ जाएगा 1। इसके बाद घटा 1 अभी बच गया, तो 1 गुणा में 1 ही आ जाएगा 1। और इसको इस घटा 1 से गुणा करेंगे तो 1 गुणा 1 तो 1 आ जाएगा। लेकिन क्योंकि ये जमा में संख्या है और ये घटा में संख्या है तो जमा घटा घटा, तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा घटा 1। लेकिन मान लो अगर हमें दे रखा होता घटा 1 गुणा घटा 1 गुणा घटा 1 और गुणा घटा 1, तो घटा 1 और घटा 1 को हम गुणा करते तो 1 गुणा 1 आ जाता 1 और घटा घटा हो जाता है जमा। सेम ऐसे इन दोनों को भी गुणा करते तो ये जमा 1 आ जाता, तो 1 गुणा में 1 1 और जमा 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 ही रहता। ठीक है। तो इसलिए आपको ये ध्यान देना होगा कि जब कोई घटा की संख्या है और उस पर घात लगा हुआ है तो आपको ध्यान से गुणा करना है, क्योंकि फिर कभी होता है कि हो सकता है कि वो जमा की संख्या आ जाए या हो सकता है घटा की संख्या आ जाए। यानी अगर किसी भी घटा की संख्या में घात 5 है 7 है 9 है यानी विषम संख्याएं हैं तो उसका आंसर घटा में आएगा। लेकिन अगर ये घात मान लो 4 है 6 है 8 है यानी सम संख्या है तो इसका आंसर जमा में आएगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, आपके क्वेश्चंस में कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद है गुणारूप संख्याओं को बार बार जोड़ना। जैसे 4 गुणा 2 को हम 8 लिखते हैं या इसको 4 जमा 4 भी लिख सकते हैं। तो गुणा कुछ भी नहीं है, बस इस गुणा का मतलब होता है किसी भी संख्या को बार बार जमा करना। अगर मैं लिखूँ 3 गुणा में 5, इसका मतलब ये है कि हम 5 को 3 बार जोड़ना चाहते हैं या फिर 3 को 5 बार जोड़ना चाहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद देखो घातांक रूप, किसी एक संख्या को बार बार गुणा करने को हम घात के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 4 को 3 बार गुणा किया तो हम सीधा 4 की घात 3 लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने 5 को 2 बार गुणा किया तो 5 की घात हम सीधा 2 लगा सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, देखो ये चीज़ हमें समझनी ज़रूरी है। अगर 1 की घात 2 है तो आधार नीचे वाला जो है उसको हम आधार बोलेंगे और ऊपर वाली संख्या को हम बोलते हैं घात। तो आधार है 1 और घात है 2। अगर इसको प्रसारित करते हैं मतलब 1 को हमें 2 बार गुणा करना है तो 1 गुणा 1 आ जाएगा 1। बाकी संख्याओं को चलो हम प्रसारित रूप में लिखते हैं। ठीक है। इसमें आधार है घटा 1, घात क्या है जो ऊपर वाली संख्या है यानी ये वाली, तो ये है 3। अगर इसको हमें प्रसारित रूप में लिखना है यानी कि घटा 1 को हमें 3 बार गुणा करना है। ठीक है। अब देखो ये संख्या घटा में है और इसकी घात 3 जो कि एक विषम संख्या है यानी आंसर हमारा घटा में आएगा। 1 गुणा में 1 1 ही रहेगा और फिर इसको 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा यानी आंसर आ जाएगा घटा 1। 7 की घात 3 है, इसका मतलब आधार है 7 और घात है 3।
अगर प्रसारित रूप में लिखना चाहें तो 7 गुणा 7 गुणा 7, और 7 को अगर 3 बार गुणा करते हैं तो आंसर आ जाएगा 343। ठीक है। अब है घटा 4 की घात 4, तो यहाँ पे आधार है घटा 4 और घात है 4। इसको प्रसारित रूप में लिखना चाहें तो घटा 4 गुणा, अब आगे लिख देना क्योंकि आगे जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख देती हूँ। ठीक है। अब देखो घटा की जो यहाँ पे घात है वो सम संख्या है, इसका मतलब आंसर तो जमा में आएगा। अब 4 गुणा में 4 होता है 16, 16 गुणा में 4 होता है 64, और 64 को 4 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 256। ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस टेबल को कंप्लीट कर लिया है। अब इसके आगे देखते हैं, हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अब ये चीज़ ध्यान रखना, अगर 2 की घात 1 है इसका मतलब ये सिर्फ 2 है, 2 की घात 2 है इसका मतलब हमें 2 को 2 बार गुणा करना है, 2 की घात 3 है इसका मतलब हमें 2 को 3 बार गुणा करना है। लेकिन 2 की घात अगर 0 है तो इसका मान सिर्फ 1 होगा, यानी किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। 5 की घात 0 है तो उसका मान भी 1 ही होगा। ठीक है। अब इसके आधार पे हम कुछ प्रश्नों के उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित को घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी हमें घात के रूप में दिखाना है। t गुणा t है तो इसका हम सिंपल t की घात 2 लिख देंगे। दूसरा है 512, तो 512 को अगर हम लिखना चाहें तो इसको आप 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे करते करते 9 बार लिख सकते हो, इसका मतलब 2 की घात 9 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखो 3 और 5 है, तो आप क्या करोगे, पहले 3 गुणा में 5 लिख दोगे। अब 3 क्योंकि 2 बार है तो 3 की घात 2 लगाओगे, और 5 3 बार है तो 5 की घात 3 लगा दोगे, तो ये आ जाएगा तीसरे प्रश्न का उत्तर। ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न जिसमें कहा है सरल कीजिए। एक्चुअली यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इस थर्ड क्वेश्चन को सरल करना है और सेकंड क्वेश्चन में हमें पहचानना है कि इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो देखो पहले में है 5 की घात 2, इसका मतलब हम इसको 5 गुणा 5 लिख सकते हैं जो कि आ जाएगा 25। दूसरी संख्या है वो 2 की घात 5 है, इसका मतलब हमें 2 को 5 बार गुणा करना है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 गुणा में 2 आ जाएगा 4, फिर 4 गुणा में 2 आ जाएगा 8, 8 गुणा में 2 16, और 16 गुणा में 2 आ जाएगा 32। तो कौन सी संख्या बड़ी है, तो हमने देखा 2 की 5 बड़ी संख्या है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 2 की घात 5 बड़ी संख्या है। ठीक है। तो ये पहला प्रश्न हल हो गया। अब इसके करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट जिसमें लिखा है 4 गुणा 10 की घात 14। इसके बाद है 3 गुणा 10 की घात 17। अगर आप इस घात को खोलने लग गए तब तो ये बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी। ठीक है। लेकिन इसका एक सिंपल तरीका है। सिंपल तरीका क्या है कि यहाँ पे 10 की घात 14 है तो हम यहाँ पे भी इसको 10 की घात 14 बना देते हैं। तो 4 गुणा में 10 की घात 14, इसको तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। जो नीचे संख्या है 3 गुणा में 10 की घात 17, उसको हम 10 की घात 14 गुणा में 10 की घात 3, 14 जमा में 3 17 होता है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखो 3 गुणा में 10 की घात 3, इसको हम खोल देंगे। 10 की घात 3 का मतलब है कि 10 को आप 3 बार गुणा करेंगे, और इस 10 की घात 14 को आप ऐसे ही रहने दो। ठीक है। अब देखो इनको जब हम गुणा करते हैं चारों संख्याओं को, तो ये आ जाएगा 3000 गुणा में 10 की घात 14। अब देखो एक संख्या हमारी ये वाली थी 4 गुणा में 10 की घात 14, और दूसरी संख्या है 3000 10 की घात गुणा में 10 की घात 14। अब देखो 10 की घात 14 यहाँ पे भी है और 10 की घात 14 यहाँ पे भी है, तो इसको हम अभी एक पल के लिए भूल जाते हैं कि इसमें कुछ नहीं करना। अब मुझे ये बता दो आप कि 4 और 3000 में से बड़ी संख्या कौन सी है। सिंपल सी बात है, 3000 बड़ी संख्या है, तो इसका मतलब कि ये वाली जो संख्या हमें दे रखी है ये एक बड़ी संख्या है। ठीक है। तो कभी भी जब आपको ऐसी संख्या को कंपेयर करना है ना कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, और घात हमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े दे रखे हैं, तो आपको यही करना है कि दोनों संख्याओं के घात बराबर कर लेने हैं, और उसके बाद आप आसानी से पता कर लेंगे कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। एंड अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न जिसमें हमें क्या रखा है, सरल कीजिए।
तो पहले है 10 की घात 2 गुणा में 0। अब क्योंकि गुणा में 0 है तो इसका आंसर 0 ही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 गुणा में 4 की घात 4, यानी हम 4 की घात 4 है, इसका मतलब 4 को हम 4 बार लिखेंगे। 4 को 4 बार लिखेंगे तो इसका आंसर आता है 256 और इसमें हमें 3 से गुणा कर देना है। तो गुणा करने पे आ जाएगा 6 तियाँ 18, 5 तियाँ 15 और 1 16 का 6, हासिल आ जाएगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी इसका आंसर आ जाएगा 3 नहीं आएगा 7 6 8, ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। अब हम देखेंगे थर्ड। तो देखो पहले है 3 की घात 3, इसका मतलब हमें 3 को 3 बार गुणा करना है। उसके बाद है 10 की घात 3, तो यानी हमें 10 को 3 बार गुणा करना है। 3 गुणा में 3 आ जाएगा 9, 9 गुणा में 3 आ जाएगा 27। अब इसके बाद क्योंकि 10 गुणा 10 गुणा 10 है तो हम क्या करेंगे, 3 ज़ीरो लगा देंगे, तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा 27,000। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं चौथा प्रश्न, जिसमें पहले है 4 और उसके बाद 5 की घात 2 है, इसका मतलब 5 को 2 बार गुणा करना है। 5 और 4 को गुणा करेंगे आ जाएगा 20, गुणा में 5, इन दोनों को गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 100। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी, लेकिन अगर फिर भी आपके कोई डाउट हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है। थैंक यू।